निश्चित रूप से डी पर आज की प्रमुख खबरों। आज 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार है। हिंदू तिथि के अनुसार आज वैशाख माह की द्वादशी है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। देश की बड़ी खबरें। देश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद एक सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा, क्योंकि 27 अप्रैल से उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यहां तक कि जिन लोगों को मेडिकल वीजा मिला है उन्हें भी 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। रूसी मीडिया रशिया टुडे ने मौजूदा हालातों को देखते हुए ये दावा किया है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तानी सरकार के एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की नई यात्रा न करने की सलाह दी है। पहलगाम में हुए इस कायराना हमले के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि कल शाम को सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ये माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में कहीं न कहीं एक बड़ी चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार से आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के हर एक्शन में उनकी पार्टी साथ खड़ी है। राजस्थान की खबरें। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां से एक दुखद खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उध्वनी की मौत से पूरे राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके मॉडल टाउन स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं तक ने नीरज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सांत्वना दी। यह अत्यंत दुखद है कि राजस्थान के नीरज भी कश्मीर में घूमने गए थे और आतंकवाद के शिकार हो गए। एक और बड़ी खबर ये है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF हाई अलर्ट पर है। तारबंदी के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। बाड़मेर, जैसलमेर समेत अन्य इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पोखरण के रामदेवरा में हथियारबंद जवान धर्मशालाओं की गहन तलाशी ले रहे हैं। उधर पहलगाम में हुए इस जघन्य हमले के विरोध में शुक्रवार को सीकर और कोटा को बंद रखा गया है, जिससे लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार कर लिया है। जल जीवन मिशन में हुए लगभग 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के संबंध में ED के अधिकारियों ने कल दिन भर उनसे पूछताछ की। दरअसल बताया जा रहा है कि कई नोटिस जारी करने के बावजूद महेश जोशी ED के सामने पेश नहीं हो रहे थे। एजेंसी उन्हें पिछले काफी समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन महेश जोशी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। अब बड़ी खबर ये है कि ED ने आखिरकार महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता महेश जोशी को जल जीवन मिशन में हुए इस बड़े घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। अब बात करते हैं मनरेगा भुगतान को लेकर। पिछले कई दिनों से कई भाई बहन कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि मनरेगा की पेमेंट कब आएगी। हालांकि इस संबंध में कल शाम को मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ एक अलग वीडियो दिया था। फिर भी आपको बता दूं कि अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मीडिया सूत्रों की माने तो मई के दूसरे सप्ताह में मनरेगा श्रमिकों के खाते में उनकी मजदूरी जमा हो सकती है। बाकी इस बारे में विस्तृत जानकारी आपको कल शाम के वीडियो में मिल जाएगी। एक और बड़ी खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी है। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धुरावड़ के पटवारी राहुल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत जमीन का 91 का नोटिस जारी करने के एवज में मांगी गई थी। ACB टीम ने शिकायत की जांच में इसे सही पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग बालक के माध्यम से पटवारी ने रिश्वत की रकम ली थी। बालक की निशानदेही पर ACB टीम ने पटवारी राहुल को धर दबोचा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रिश्वतखोर पटवारी बड़ी EB के रडार पर है और ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। एक और खबर राजनीतिक गलियारों से है। NSUI के जिला अध्यक्ष के खिलाफ
पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इतना नाराज हो गए कि उन्होंने मीडिया के सामने ही आपा खो दिया और कथित तौर पर गाली दे डाली। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान फिसल गई। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि उन्होंने सीकर के संभाग के दर्जे को छीन लिया था। वीडियो में डोटासरा अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक दुखद मामला धौलपुर जिले में सामने आया है, जहां बकरी पालन कर रहे एक गरीब किसान की कई बकरियां आग में जलकर मर गईं। दरअसल सेपऊ थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव में गुरुवार को अज्ञात कारणों से एक छप्परनुमा मकान में आग लग गई। इस आग के हादसे में किसान की 7 बकरियां जिंदा जलकर मर गईं, जिससे किसान का परिवार सदमे में है और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि कल जालौर जिले में भी आग की चपेट में 15 से 20 खेत आ गए थे, जिससे वहां खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। अब बात करते हैं जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों की। राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के डेंगरा गांव में जंगल में वन विभाग के कार्य पर जा रहे एक मजदूर पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। देखिए, करौली जिले से भी एक चिंताजनक खबर है। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमरगढ़ के मोतीपुरा गांव में बीती रात तेंदुए के हमले से अफरातफरी मच गई। गांव के 2 पशुपालकों रमेश माली और घनश्याम माली की करीब 30 बकरियां मारी गईं। शाम को बकरियों के बाड़े में घुसकर तेंदुए ने इन निरीह जानवरों को अपना शिकार बनाया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं हाल ही में 7 वर्षीय बालक कार्तिक की बाघिन एरोहेड के फीमेल शावक के हमले में हुई दुखद मौत के बाद एक लंबी बहस छिड़ गई थी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इसी बीच रणथंभौर से एक खबर आई है कि बाघिन सुल्ताना ने 3 शावकों को जन्म दिया है। हालांकि इस खबर से लोगों को चिंता भी सता रही है, क्योंकि अब रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अब रुख करते हैं वायदा बाजार की ओर। वायदा बाजार में आई तेजी का असर जयपुर के सराफा बाजार पर भी देखने को मिला। चांदी 1700 रुपये की बड़ी छलांग लगाकर 1400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन पहले सोना सस्ता हुआ था, लेकिन एक बार फिर शुद्ध सोना भी 400 रुपये तेज होकर गुरुवार को 98,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 400 रुपये बढ़कर 91,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव पर नजर डालें तो बीकानेर की मंडी में गेहूं के भाव में थोड़ी गिरावट आई है। गेहूं अधिकतम 2,550 रुपये बिका। मोट यहां पर 4,900 रुपये, मूंग अधिकतम 7,400 रुपये रहा और बीकानेर की मंडियों में इस बगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपये रहा। जीरा अधिकतम 21,800 रुपये रहा। वैसे जानकारों का तो ये भी मानना है कि आने वाले 3-4 महीनों के बाद जीरे का भाव 28,000 रुपये तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल जीरा अलग अलग मंडियों में 21,000 रुपये, 22,000 रुपये, 23,000 रुपये और 24,000 रुपये तक ही बिक रहा है। अंत में बात करते हैं मौसम की। एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर के समय पड़ने वाली तेज गर्मी की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि एक बार फिर प्रदेश भर का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि यह विक्षोभ काफी कमजोर होगा, इसलिए इसका सबसे ज्यादा असर केवल पूर्वी राजस्थान में ही दिखाई देगा। वैसे आपको बता दूं कि मई के पहले सप्ताह में पूरे प्रदेश के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि उस समय मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। ऐसे में मई के पहले सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमेशा बड़ी और काम की खबरों से अपडेट रहें। आपका धन्यवाद।